शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 40। द यूनिवर्सल फॉर्म। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे भगवान, आगे बोलने से पहले पीछे बोलते हैं, पीछे। हाँ, तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। आपको 1000 बार नमस्कार। कितनी बार? और पुनः पुनः नमस्कार। उसके बाद भी फिर पुनः पुनः नमस्कार। अब सुनिए, आपको आगे पीछे और चारों ओर से नमस्कार। हाँ, देख रहे हैं आप? हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। वेरी क्लियर। तो मैं सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था रिगार्डिंग बीटल्स। तो जॉर्ज हैरिसन ने विद ऑल द गुड थिंग्स एंड वट एवर ही डिड, उसको एक फॉरवर्ड लिखना था फॉर कृष्णा बुक। सो ही डोनेटेड लॉट ऑफ मनी फॉर कृष्णा बुक की पब्लिकेशन के लिए। उन्होंने काफ़ी लक्ष्मी दी थी, बहुत बड़ी अमाउंट। एट दैट टाइम $19,000, 1970s, $19,000 उस वक्त, विच इज़ इक्वल टू टुडे 19 lakhs हो गया। हाँ, 19 lakhs आज की डेट में, तो मस्ट भी 19 करोड़ कैसे बराबर समझ लीजिए। दैट मच ही गेव फॉर पब्लिकेशन। तो प्रभुपाद एक ऐसा आइडिया आया श्याम सुंदर प्रभु के अंदर कि वो इसका फॉरवर्ड कुछ लिखें इसके ऊपर। तो मना कर रहे थे, बट किसी तरह से वो मान गए। तो भक्तों ने उनको मदद करी लिखने में, ऑल्दो ही न्यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसने सारा फॉरवर्ड लिख दिया, भेज दिया। भेजने के बाद में कहा मुझे ना कुछ चेंज करना है। तो चेंज क्या करना था? तो कुछ और था, कोई और व्यक्ति, हम बता नहीं सकते नाम, कोई और व्यक्ति। कई लोगों से इन्फ्लुएंस रहते हैं ना हम लोग, व्हेन सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो उसका कुछ कोट लिखना चाह रहे थे। तो देन ऑल द थिंग्स, ऑल द डिस्कशंस केम अप कि जॉर्ज को अभी भी एक बात पर टोटल कन्विक्शन नहीं है। वो क्या थी? कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अल्टीमेट पर्सनैलिटी। कृष्णा इज गॉड बट नॉट द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज
अल्टीमेट थिंग एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? वही सेम सेम प्रॉब्लम। अल्टीमेट चीज़ व्यक्ति कैसे हो सकता है? व्यक्ति तो हम हैं, भगवान भी हम जैसे ही व्यक्ति हैं, ऐसा कैसे? तो क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए जो जस्ट लाइक विराट रूप, कुछ ऐसा अनंत शक्ति। तो प्रभुपाद ने बड़ा क्लियरली बताया हम लोगों को कि अनंत शक्ति का सोर्स होता है एक हमेशा, और जो ऐसे जैसे हर तरफ सूर्य व्याप्त है ना, सूर्य की किरणें व्याप्त है, तो किरण महान हुई या सूर्य महान हुआ? कैसी बात कर रहे हैं? हर तरफ कौन है? तो फिर कौन महान हुआ? फिर भी सूर्य। क्यों? तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता सुनने में? पता नहीं लोगों को क्यों नहीं लगता। तो किरणें अनलिमिटेड है, ऐसा लगता है, अनलिमिटेड एवरीवेयर, बट सूर्य एक ही जगह पर है। तो यही कॉन्सेप्ट वो भगवान में समझते हैं कि भगवान कैसा होना चाहिए? जो सब जगह है, हर जगह व्याप्त है। और कृष्णा इज वेयर इज कृष्णा? कृष्ण कहाँ है? गोलोक में है, एक जगह बैठे हैं। तो कौन सा भगवान महान हुआ? जो सर्वत्र है। हाँ नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज हो गए। अभी तो आपने सूर्य के एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज नहीं थे, अब आप कंफ्यूज हो गए। देखा, ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं। सूर्य का एग्जाम्पल आपने कहा नहीं सूर्य महान है, तो अब कृष्ण में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या आंसर दे सकते हैं आप? क्यों है? ये क्या बात हुई? कोई जबरदस्ती है क्या? उनकी वजह से ही सब। अरे जो सर्वत्र व्याप्त है वो उन्हीं में से निकला है। जैसे किरण है उसी सूर्य में से निकली है और सब जगह व्याप्त है, वैसे वो जो सर्वत्र है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो उन्हीं में से निकला है। तो ग्रेटर कौन हुआ? और थोड़ा क्रूड एग्जांपल में भी, घर के अंदर एक पिता से 4 बच्चे निकले हैं, तो कौन? वो चारों बच्चे अगर एक साथ हो जाए हमारा, तो पिताजी महान या बच्चे महान? क्या बोला जाएगा? पिताजी महान। वो 4 हैं, हाँ, लेकिन वो उस पिताजी से निकले हैं इस तरह से। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि हाँ कृष्णा, आई लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, बट कृष्णा के अलावा और कोई तथ्य नहीं है। हाँ, मत्तः नहीं, किंचित अस्ति धनंजय, व्हाट इज दैट? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। क्या मतलब इसका? देयर इज नो सुपीरियर, मेरे से और कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस श्लोक में एकदम क्लियरली बताया गया। हाँ, तो उसको भी बोला गया है, देन वाई कृष्णा इज सेइंग दिस इन भगवद गीता। लेकिन वो जो बाकी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग जो कुछ कुछ परिभाषाएं देते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आदमी के मन में। अदरवाइज तथ्य बड़ा साफ है। इसमें दोबारा से अर्जुन के मुख से सुन लीजिए क्या क्या अर्जुन बोल रहे हैं। आप असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। कौन? कृष्णा, जो कि अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में कि अनंत रूप कहाँ से निकला है? कृष्ण से निकला, और अल्टीमेटली थोड़ी देर में फिर कृष्ण में ही चला जाएगा। तो ये जो अनंत निकला, ये किस में से निकला? भगवद गीता में कौन बच्चा जानता है कि ये अनंत किस में से निकला? कृष्ण में से। और कहाँ चला जाएगा? कृष्ण में। जैसे कि सूर्य की किरणें, हाँ, कहाँ चले? सूर्य में। बट स्टिल वी से नहीं, कृष्ण कैन नॉट बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दे शुड बी समबडी एल्स, बिकॉज ही इज अ पर्सन। दिस इज द थिंग। पर्सन और जो हम पर्सन है, उनमें बहुत बड़ा अंतर है वास्तव में। ये हम नहीं समझ पाते हैं, दैट इज द थिंग। हम भगवान को भी अपने जैसा ही मान लेते हैं। ध्यान रखिए, हम में और भगवान में हमेशा अंतर बना ही रहेगा। तो बस बात वही है, बड़ी सिंपल से तथ्य हैं, सारे तथ्य बड़े सिंपल हैं। क्या तथ्य है? एक तथ्य है कि इफ समबडी इज गॉड देन हैज टू बी एक्सीलेंट इन एवरी एस्पेक्ट, राइट और रॉन्ग। तो जब हम मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट करते हैं माना, या मिस वर्ल्ड और मिसेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट करते हैं, हाँ, कोई कंटेस्ट करते हैं,
अब हमारे भगवान वहाँ पर पहुँच जाए नॉट हमारे, इन लोगों के, तो उस कॉन्टेस्ट को जीत पाएंगे वो? कैसे जीतेंगे वो? कहेंगे भगवान कहाँ, किसी बोतल में भर के लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं उनका? हाँ, तो इसका मतलब ये सो कॉल्ड मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस वर्ल्ड्स, दे आर मोर ब्यूटीफुल देन द गॉड। तो फिर अगर नहीं तो हाउ यू कैन प्रूव दैट ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल? इफ ही इज नॉट मोस्ट ब्यूटीफुल देन हाउ कैन ही बी गॉड? बताइए, सोचने की बात है, बड़ी सिंपल सा तथ्य है, समझ में नहीं आता है। हाँ, हु कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन गॉड? अगर कोई उससे ब्यूटीफुल है तो मुझे भगवान को क्यों देखना चाहिए? तो इसलिए वो गाएगा ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम। किसको देखा? एक हीरोइन को। तो यही तो गाएगा फिर वो। हाँ, तो सही है। उसने किसको नहीं देखा? उसने भगवान को देखा ही नहीं, इसलिए कह रहा है तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिर कल को किसी और की पड़ोसी की पत्नी को देख लेता, फिर तुझे तो मन में अंदर है ना, यही प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि उसने मोस्ट ब्यूटीफुल को देखा ही नहीं। और इसी तरीके से आप हर पहलू में ले लीजिए, बाकियों में तो आप मान जाएंगे ना, वो परब्रह्म बड़ा ताकतवर है, वो सब जगह है, वो ऑल नॉलेजेबल है, सारे तथ्य शायद पूरे हो जाए। फेम भी कैसे होगा पता नहीं, फेम चलो फेमस भी है, परब्रह्म फेमस है, बट ब्यूटी कहाँ से लाओगे उसके अंदर? देयर इज नो ब्यूटी। तो इसलिए बड़े सिंपल तथ्यों से शिला प्रभुपाद ने हमको ये बड़ा क्लियर कर दिया। जो इस गीता को पढ़ेगा इट विल वेरी मच क्लियर। और अगर हम लोग भ्रम में होते, मान लेते हैं कि हम ही मिस्टेकन है, तो सारे देवी देवता हमें भेद चुके होते, अब तक पीट पीट के हमारा हलवा टाइट कर चुके होते हमारा, क्योंकि हमने ये बवाल क्रिएट कर रखा है दुनिया में कि कृष्णा इज सुप्रीम। हाँ, आर सब भृत्या यारे यही ते नचाए से तारे करे नित्याचे करे नित्य। मतलब जैसे वो नचाते हैं वैसे सब नाचते हैं। कौन? देवता भी, देवी देवता भी। ये सारा विवाद किसने फैलाया हुआ है? हमने। ऑल्दो फैलाया शास्त्रों से ही है, सारे श्लोक शास्त्रों की हैं। तो अभी तक हमारी कितना हालत टाइट हो चुकी होती पिछले 100 सालों में, कितना, मान लीजिए 65 से अब कितना हो गया, 75 ईयर्स होने वाले हमें, समथिंग लाइक दैट। नहीं, थोड़ा कम है अभी तो, 60 हो गया। 60 साल तो बहुत है देवताओं के लिए। हमें सबक इतने 60 सालों में हम लोग 0 मंदिरों से लेके लगभग 1200 से 1500 मंदिरों में पहुंच चुके हैं। बताइए इधर। और भगवत गीता आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पब्लिश्ड रेड बुक इन द वर्ल्ड। बताइए, एंड दिस भगवत गीता, मैं इस भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या देवी देवता हमसे कमज़ोर रहेगा क्या? हम उनसे ताकतवर हो गए? ऐसा लगता तो कहीं नहीं। हमारी हालत तो खराब ही है। हाँ, हाथ पैर सब हमारे समस्या में तो हैं, वो तो कुछ हो रहा है ऐसा कि कुछ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, हमारी ताकत से तो नहीं चल रहा है। दैट मीन्स हाँ, वो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी को जिसको हमने डिक्लेयर किया है, हाँ, कुछ बात तो है कि नहीं? तो लॉजिकली, कॉमन सेंसिकली, कैसे भी समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल तथ्य बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और यहाँ पर अर्जुन इसको बार बार बोल रहे हैं, आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से नमस्कार है भगवान, आपकी शक्ति असीम है, आप अनंत हैं, आप पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, यानी कि परब्रह्म इत्यादि सब आप ही हैं, आप ही सब कुछ हैं। अंत में वो बोल ही देता है, क्या बोलता है? ततोऽसि सर्वः, एवरीथिंग इज यू। हाँ, वो भगवान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, सब कुछ आप ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।